सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। जय सिया राम। कथा प्रारंभ होते सुनो वीर हनुमान, आसन लीजो प्रेम सहित आइए पवन कुमार। लखन सियावर रामचंद्र शंकर हो, सुनत विभीषण बचन राम जी। हर्षि गही पद कृपा धाम की, बानर भालु सकल हर्षानी। गही प्रभु पद गुण विमल बखानी। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनते ही विभीषण जी ने हर्षित होकर कृपा के धाम श्री राम जी के चरण पकड़े। सभी वानर भालू हर्षित हो गए और प्रभु के चरण पकड़कर उनके निर्मल गुणों का बखान करने लगे। बहुरी विभीषण भवन सिधायो, मणिजन बसन विमान भरायो। रही पुष्पक प्रभु आगे राखा, हंस गरी कृपा सिंधु सब भाषा। विभीषण जी महल को गए और उन्होंने मणियों के समूहों, रत्नों से और वस्त्रों से विमान को भर लिया। फिर उस पुष्पक विमान को लाकर प्रभु के पास सामने रखा। तब कृपा सागर श्री राम जी ने हंसकर कहा, चढ़ी विमान सुनु सखा विभीषण। गगन जाई वर्षों पट भूषण। नभ पर जाई विभीषण तबही, बरस दिए मणि अंबर सबही। हे सखा विभीषण सुनो, विमान पर चढ़कर आकाश में जाकर वस्त्रों और गहनों को बरसा दो। तब आज्ञा सुनते ही विभीषण जी ने आकाश में जाकर सब मणि और वस्त्रों को बरसा दिया। जोई जोई मन भावई सोई लेही, मणि मुख में निधारी कपि देही। हंस राम श्री अनुज समेता, परम कौतुक कृपा निकेता। जिसके मन को जो अच्छा लगता है वह वही लेता है। मणियों को मुंह में लेकर स्वागत भी उन्हें खाने की चीज न समझकर उगल देते हैं। यह तमाशा देखकर परम विनोदी और कृपा के धाम श्री राम जी शिकारी और लक्ष्मण जी सहित हंसने लगे। मुनि जे ध्यान न पावही, नेति नेति कह वेद। कृपा सिंधु कोई कपि नहा, तन करति अनेक विनोद। सियावर रामचंद्र शंकर हो। उमा जोग जप दान तप, नाना मख व्रत ने। राम कृपा नहीं करे तसी, जस केवल प्रेम। सियावर रामचंद्र शंकर हो। जिनको मुनि ध्यान में भी नहीं पाते, जिन्हें वेद नेति नेति कहते हैं, वही कृपा के समुद्र श्री राम जी वानरों के साथ अनेकों प्रकार के विनोद कर रहे हैं। शिव जी कहते हैं, उमा अनेकों प्रकार के योग, जाप, दान, तप, यज्ञ, व्रत और नियम करने पर भी श्री रामचंद्र जी वैसी कृपा नहीं करते जैसी अनन्य प्रेम होने पर करते हैं। भालू कपिन पट भूषण पाए, पहिरी पहिरी रघुपति पही आए। नाना जिनस देख सब कीसा, पुनि पुनि हंसत कौशलाधीसा। भालुओं और वानरों ने कपड़े गहने पाए और उन्हें पहन पहन कर ऋषि रघुनाथ जी के पास आए। अनेकों जातियों के वानरों को देखकर कौशलपति श्री राम जी बार बार हंस रहे हैं। चितई सबनी पर कीन गाया, बोले मृदुल बचन खगुर रघुराया। तुम्हारे बल में रावण मारियो, तिलक विभीषण कहाँ पुनि सारियो। श्री रघुनाथ जी ने कृपा दृष्टि से देखकर सब पर दया की। फिर वे कोमल वचन बोले, हे भाइयों, तुम्हारे ही बल से मैंने रावण को मारा और फिर विभीषण का राज तिलक किया। निज निज गृह अब तुम सब जाहू, तुमरे हूँ मोहि डर पहुँचन काहू। सुनत बचन प्रेमा कुल बानर, जोरी पानी बोले सब सादर। अब तुम सब अपने अपने घर जाओ, मेरा स्मरण करते रहना और किसी से डरना नहीं। ये वचन सुनते ही सब वानर प्रेम विधल होकर हाथ जोड़कर आदरपूर्वक बोले, प्रभु जोई कहूँ तुम्हें सब सोहा। हमरे होत बचन सुनि मोहा, दीन जानि कपि कहे अकिए अनाथा। दिन जानि कपि किए सनाथा, तुम त्रय
कैसे रघुनाथ। प्रभु आप जो कुछ भी कहें आपको सब होता है, पर आपके वचन सुनकर हमको मोह होता है। हे रघुनाथ जी, आप तीनों लोगों के ईश्वर हैं। हम वानरों को दीन जानकर ही अपने साथ आपने सनातन कृतार्थ किया है। सुनि प्रभु वचन लाज हम मरही, मस्तक कहूँ खगपति हित करही। देखि राम रुख बानर रीठा, मगन नहीं ग्रह क्या। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर हम लाज के मारे मरे जा रहे हैं। कहीं मच्छर भी गरुड़ का हित कर सकता है। श्री रामचंद्र जी का रूप देखकर ईश्वाना प्रेम में मग्न हो गए। उनके घर जाने की इच्छा नहीं है। प्रभु प्रेरित कवि भालु सब, राम रूप उरि राखी। हर्ष विषाद सहित चले, विनय विविध विधि भाष सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। कपिपद नीलरीच पति, अंगद नल हनुमान। सहित विभीषण अपर जे, सुतप कपि बलवान सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। कहीं न सकहीं कछु प्रेम बस, भरी भरी लोचन बारी। तन्मुख चितहि वही राम तन, नयन निमेष निवारि सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। परंतु प्रभु की प्रेरणा आज्ञा से सब वानर भालू श्री रामचंद्र के रूप को हृदय में रखकर कराओल अनेकों प्रकार से विनती करके, हर्ष और विचार करके विचार सहित घर को चले। वानर राज सुग्रीव, नील, ऋक्षराज, जांबुवान, अंगद, नल और हनुमान तथा विभीषण सहित और जो बलवान वानर सेनापति है, ये कुछ कह नहीं सकते। प्रेमवश नेत्रों में जल भर भर कर, नेत्रों का पलक मारना छोड़कर तपति लगाए सम्मुख होकर श्री राम जी की ओर देख रहे हैं। देखी रघुराई, सकल विमान चढ़ाई। मन महु दीप चरण सिरुनायो, उत्तर दिशि विमान चलायो। श्री रघुनाथ जी ने उनका अतिशय प्रेम देखकर सबको विमान पर चढ़ा लिया। तदनंतर मन ही मन विप्र चरणों में सिर नवाकर उत्तर दिशा की ओर विमान चलाया। चलत विमान को लाहल होई, जय रघुवीर काहे सब कोई। सिंहासन अति उच्च मनोहर, श्री समेत प्रभु बैठे पर। विमान के चलते समय बड़ा शोर हो रहा है। सब कोई श्री रघुवीर की जय कह रहे हैं। विमान में एक अत्यंत ऊंचा मनोहर सिंहासन है, उस पर सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हो गए। राजत राम सहित भामिनी, मेरु संग जनुगन गामिनी। रुचिर विमान चलो अति आतुर, जिनि सुमन वृत्ति हर्षेसुर। पत्य सहित श्री राम जी इतने सुशोभित हो रहे हैं, मानो सुमेरु के शिखर पर बिजली सहित श्याम मेघ हो। सुंदर विमान बड़ी शीघ्रता से चला। देवता हर्षित हुए और उन्होंने फूलों की वर्षा की। परम सुखद चले त्रिभीत बयारी, सागर सर निर्मल बारी। सगुन हो ही सुंदर चहु पासा, मन प्रसन्न निर्मल नभ आसा। अत्यंत सुख देने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंधित वायु चलने लगी। समुद्र, तालाब और नदियों का जल निर्मल हो गया। चारों ओर सुंदर शकुन होने लगे। सबके मन प्रसन्न है, आकाश और दिशाएं निर्मल है। कह रघुवीर देखु रन सीता, रति मन यहाँ त्यो इंद्रजीता। हनुमान अंगद सबके मारे, रणमयी परे निशाचर भारे। श्री रघुवीर ने कहा, हे सीते रणभूमि देखो, लक्ष्मण ने यहाँ इंद्र को जीतने वाले मेघनाथ को मारा था। हनुमान और अंगद के मारे हुए वे भारी भारी निशाचर रणभूमि में पड़े हैं। कुंभकर्ण रावण 2 भाई, यहाँ से सुर मुनि दुखदाई। देवताओं और मुनियों को दुख देने वाले कुंभकर्ण और रावण दोनों भाई यहाँ मारे गए। यहाँ से तू बांध्यो अरु शिव सुख धाम, सीता सहित कृपा निधि। शंभु की नाम सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। जहाँ जहाँ कृपा सिंधु बना,
चिन्ह बास विश्राम, सकल देखाए जानकी, कई सबनी के नाम सियावर रामचंद्र शंकर यो। मैंने यहाँ पुल बांधा यानी बंधवाया और सुख राम श्री शिव जी की स्थापना की। तदनंतर कपाल निधान श्री राम जी ने सीता जी सहित रामेश्वर महादेव जी को प्रणाम किया। वन में जहाँ जहाँ करुणा सागर श्री रामचंद्र जी ने निवास और विश्राम किया था, वे सब स्थान प्रभु ने जानकी जी को दिखलाए और सबके नाम बतलाए। तुरंत विमान तहाँ चली आवा, दंडक बन जहाँ परम सुहावा। कुंभरियाज मुनि नायक नाना, गए राम सबके अस्थाना। विमान शीघ्र ही वहाँ चलाया जहाँ सुंदर परम सुंदर दंडक वन था और अगस्त्य आदि बहुत से मुनिराज रहते थे। श्री राम जी इन सबके स्थानों में गई। सकल ऋषि ने सने पाई अतीसा, चित्रकूट आए जगदीशा। कह करी मुनि न के संतोषा, चला विमान तहाँ से चोखा। संपूर्ण ऋषियों से आशीर्वाद पाकर जगदीश्वर श्री राम जी चित्रकूट आए। वहाँ मुनियों को संतुष्ट किया। फिर विमान वहाँ से आगे तेजी के साथ चला। बहुरी राम जानकी देखाई, यमुना कलिमल हरनि सुहाई। पुनि देखी सुर सरि पुनीता, राम कहा प्रणाम करु सीता। श्री राम जी ने जानकी जी को कलयुग के पापों का हरण करने वाली सुहावनी यमुना जी के दर्शन कराए। फिर पवित्र गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम जी ने कहा, हे सीते, इन्हें प्रणाम करो। तीरथ पति पुनि देखु प्रयागा, तीर्थक जन्म कोटि अखग भागा। देखु परम पावन पुनि बेनी, हरनि शोक हरि लोक निशेनी। पुनि देखु अवधपुरी अति पावनी, शिविर ताप भव रोग न सावनी। फिर तीर्थराज प्रयाग को देखा, जिसके दर्शन से ही करोड़ों जन्मों के पाप भाग जाते हैं। फिर परम पवित्र त्रिवेणी के दर्शन हुए। फिर दर्शन करो जो शोक को हरने वाली और श्री हरि के परम धाम पहुँचने के लिए सीढ़ी के समान है। फिर अत्यंत पवित्र जयपुरी के दर्शन करो जो तीनों प्रकार के तापों और भव आवागमन रूपी रोग का नाश करने वाली है। सीता सहित अवध कहूँ कीन कृपाल प्रणाम, सजल नयन तन पुलकित, पुनि पुनि हर्षित राम सियावर रामचंद्र शंकर यो। पुनि प्रभु आए त्रिवेणी, हर्षित मज्जनु कीना, कपिन सहित विप्रना। कहूँ दान विविध विधि दीन सियावर रामचंद्र शंकर यो। यो कहकर कपाल श्री रामचंद्र जी ने सीता सहित अवधपुरी को प्रणाम किया। सजल नेत्र और पुलकित शरीर होकर श्री राम जी बार बार हर्षित हो रहे हैं। फिर त्रिवेणी में आकर प्रभु ने हर्षित होकर स्नान किया और वानरों सहित ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए। प्रभु हनुमंत ही का बुझाई, धरि बटु रूप अवधपुर जाई। भरत ही कुशल हमारी सुनाए हूँ, समाचार ले तुम चली आए हूँ। तदनंतर प्रभु ने हनुमान जी को समझा कर कहा, तुम ब्रह्मचारी का रूप धर कर अवधपुरी को जाओ। भरत को हमारी कुशल सुनाना और उनका समाचार लेकर तुम चले आना। तुरत पवन सुत गवनत भयऊ, तब प्रभु भरद्वाज पहि गयऊ। नाना विधि मुनि पूजा कीनी, स्तुति करी पुनि आशीष दीनी। पवन पुत्र हनुमान जी तुरंत ही चल दिए। तब प्रभु श्री भरद्वाज जी के आश्रम गए। मुनि ने इस बुद्धि से उनकी अनेकों प्रकार से पूजा की और स्तुति किया और फिर लीला की दृष्टि से आशीर्वाद दिया। मुनि पद बंदी जुगल कर जोरी, चढ़ी विमान प्रभु चले बहोरी। यहाँ निषाद सुना प्रभु आए, नाव नाव कह लोग बुलाए। दोनों हाथ जोड़कर तथा मुनि के चरणों में की वंदना करके प्रभु विमान पर चढ़कर फिर आगे चले। यहाँ जब निषाद राज ने सुना कि प्रभु आ गए, तब उसने नाव कहाँ है पुकारते हुए लोगों को बुलाया।
सुरसरी नाग जान प्रभु आयो, उतर्यों तट प्रभु आय सुपायो। तब सीता पूजी सुरसरी, बहु प्रकार पुनि चरण नी परी। इतने में ही विमान गंगा जी को लांग कर पार आ गया और प्रभु की आज्ञा पाकर वह किनारे पर उतरा। तब सीता जी बहुत प्रकार से गंगा जी की पूजा करके फिर उनके चरणों पर गिरी। सी हर्ष मन गंगा, सुंदरी तव अहिवाद अभंगा। सुनत गुहाधायं प्रेमाकुल, आयं निकट परम सुख संकुल। गंगा जी ने मन में हर्षित होकर आशीर्वाद दिया, हे सुंदरी तुम्हारा सुहागा खंड हो। भगवान के तट पर उतरने की बात सुनते ही निषाद राजगुह प्रेम में विरल होकर दौड़ा। परम सुख से परिपूर्ण होकर वह प्रभु के समीप आया। प्रभु सहित बिलो की बहदेही, पर्यो अवनितन सुध नहीं देही। तीक परम बिलो की रघुराई, हर्ष उठाई लियो उड़लाई। और श्री जानकी जी से प्रभु को देखकर वह आनंद समाधि में मग्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसके शरीर की सूध न रही। श्री रघुनाथ जी ने उसका परम प्रेम देखकर उसे उठाकर हर्ष के साथ हृदय से लगा लिया। लियो हृदय लाई कृपा निदान सुजान राय रमापति। बैठारी परम समीप बुझ कुशल सो कर विनती। अब कुशल पद पंकज बिलो की पीरंची। शंकर से व्यगे सुखधाम पूरन काम, राम नमामि ते। सुजानों के राजा शिरोमणि लक्ष्मीकांत कृपा निदान भगवान ने उसको हृदय से लगा लिया और अत्यंत निकट बैठाकर कुशल पूछी। वह विनती करने लगा, आपके जो चरण कमल ब्रह्मा जी और शंकर जी से सेवित है, उनके हृदय दर्शन करने के मैं अब सकुशल हूँ। हे सुखधाम, हे पूर्ण काम श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। सब भांति अदम निषाद सो हरि भरत ज्यों उर लाइयो। मति मंद तुलसीदास सो प्रभु मोह बस बिसराइयो। यह रावणारि चरित्र पावन, राम पद रति प्रद सदा। कामादि हर विज्ञान करे, सुर सिद्ध मुनि गावहि मुदा। समर विजय रघुवीर के, चरित्र सुनहि सुजान। विजय विवेक विभूति नित, जिनहि देहि भगवान सियावर रामचंद्र शंकर यो। यह कलिकाल मलायतन, मन करिए देखु विचार। श्री रघुनाथ नाम तजी, नायनि आनि आधारि सियावर रामचंद्र शंकर यो। सब प्रकार से नीच उस निषाद को भगवान ने भरत की भांति हृदय से लगा लिया। तुलसीदास जी कहते हैं, मंद बुद्धि, इस मंद बुद्धि ने इन्हें मैंने मोहवश उस प्रभु को बुला दिया। रावण के शत्रु का यह पवित्र करने वाला चरित्र सदा ही श्री राम जी के चरणों में प्रीति उत्पन्न करने वाला है। यह कामादि विकारों का हरने वाला और भगवान के स्वरूप का विशेष ज्ञान उत्पन्न करने वाला है। देवता सिद्धि और मुनि आनंदित होकर इसे गाते हैं। जो सुजान लोग श्री रघुवीर की समर विजय संबंधी लीला को सुनते हैं, उनको भगवान नित्य विजय, विवेक और विभूति ऐश्वर्य देते हैं। अरे मन, विचार करके देख, यह कलिकाल पापों का घर है। इसमें श्री रघुनाथ जी के नाम को छोड़कर पापों से बचने के लिए दूसरा कोई आधार नहीं है। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। मास पारायण 27वां विश्राम। इति श्री मद रामचरितमानसे सकल कलि कलु विद्वंसने षष्ठः सोपानः समाप्तः। लंका कांड समाप्त। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। आरती श्री रामायण जी की, तीरथ कल की। आवत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विचारद। सुख कलिकाल विशेष अनुसारद, भरणी पवन तीरथ नीति। आरती श्री रामायण जी की, तीरथ कल की। आवत वेद पुराण तजस, चौसा सब ग्रंथ सपूरत। मुनि जन धन संतन को सर्वस, सारे अंत सम्मत सब जी। श्री रामायण जी की, तीरथ कल की।
गावत संतत सांब भवानी अरुगट संभव मुनि विज्ञानी व्यासी आदि कवि वर्ज बखानी कागव सुनि गरुड़ के की आहत श्री रामायण जी की तीरथ कलिकल किए पिए की कलिमल हरण विषय रस की सुभग सिंगार मुक्ति जुगती की गगन रोग भव मूर्यमी की तात मात शुभ विधि तुलसी की सात श्री रामायण जी की तीरथ कलिकल किए पिए की कथा विसर्जन होते सुनो विरणमा जो जन जाते आए कथक रूपया लखन चौरी रामचंद्र शंकर जो मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित जय जप त्रिपुरारी बोल रामचंद्र भगवान की जय हो।